एक छोटी स्माइल और स्ट्रॉन्ग विल पावर के साथ आर्यशाला में आपका स्वागत है। दोस्तों, करंट अफेयर्स के इस सीरीज में हम लोग अक्टूबर महीने के पार्ट 4 में 24 से 31 अक्टूबर तक के करंट अफेयर्स के सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखेंगे। दोस्तों, डिटेल्स में रियल टाइम करंट अफेयर्स की जानकारी के लिए टेलीग्राम पर मेरे साथ @आर्यशाला में जुड़े रह सकते हैं। और दोस्तों, आपको पता है प्रत्येक क्वेश्चन के साथ बहुत सारे एडिशनल इन्फॉर्मेशन की भी प्राप्ति होती है, तो बहुत गौर के साथ स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, IMF का 190वां सदस्य देश कौन बना? अंडोरा वर्तमान में 190वां IMF का सदस्य देश बना। यदि नॉर्वे की बात करें तो यह 189th कंट्री था जो IMF में शामिल किया गया था। नेक्स्ट, शहरी शिक्षा नीति के लिए पैनल का गठन किया। नीति आयोग ने। नेक्स्ट, नई औद्योगिक नीति 2020-25 की घोषणा किस राज्य सरकार ने की है? कर्नाटक ने। नेक्स्ट, होम डिलीवरी के लिए बैग ऑन व्हील सेवा किसने शुरू की? उत्तर रेलवे ने। नेक्स्ट, नाटो ने किस देश में अंतरिक्ष केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? जर्मनी में। नेक्स्ट, ILO यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन गवर्निंग बॉडी के अध्यक्ष कौन है जिन्हें अक्टूबर 2020 से जून 2021 के लिए शामिल किया गया है? अपूर्वा चंद्रा, यानी कि ILO गवर्निंग बॉडी के अध्यक्ष के रूप में अपूर्वा चंद्रा को बनाया गया है अध्यक्ष के रूप में। यह मौका जो है वो भारत के लिए 35 वर्षों के बाद प्राप्त हुआ है। यदि राज किरण राय की बात करें तो राज किरण राय को वर्तमान में भारतीय बैंक संघ के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। यस वर्धन कुमार सिन्हा, इन्हें चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के रूप में नियुक्त किया गया है। और MA गणपति, इन्हें ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, किस देश ने चीन से कोविड-19 टीके के खरीद को खारिज कर दिया है? ब्राजील ने। नेक्स्ट, फोर्ब्स द्वारा प्रकाशित वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर 2020 लिस्ट के शीर्ष 50 कंपनियों में भारत की एकमात्र कंपनी कौन सी है? HCL। और यदि सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो यह इस लिस्ट में यानी कि वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर के लिस्ट में पहले स्थान पर रहा है। नेक्स्ट, फोर्ब्स द्वारा प्रकाशित वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर 2020 की सूची में भारत की कौन सी सार्वजनिक कंपनी शीर्ष पर रही? NTPC, यानी कि वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर 2020 का जो लिस्ट आया है इसमें सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वह पहले स्थान पर रहा। भारतीय कंपनी की बात करें तो HCL एकमात्र कंपनी है जिसे 50 की सूची में शामिल किया गया है, यानी कि यह भारत की कंपनी है जो शीर्ष पर रही। और यदि भारत के सार्वजनिक कंपनियों की बात करें तो इसमें NTPC जो है वो शीर्ष पर रही। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना यानी कि PMGSY के कार्यान्वयन के लिए हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला शीर्ष पर रहा? मंडी जिला। नेक्स्ट, शहीद अशफाक उल्लाह प्राणी उद्यान कहां बनाने की घोषणा की गई है? गोरखपुर में ही वर्तमान में गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र के स्थापना की भी बात की गई है। नेक्स्ट, गिरनार रोपवे विश्व की सबसे लंबी मंदिर रोपवे और एशिया के सबसे लंबी रोपवे का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां से किया? गुजरात में। नेक्स्ट, महाराजा भूपेंद्र सिंह पंजाब स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय की नींव कहां रखी गई? पटियाला में। नेक्स्ट, ओखला स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स के अनुसार इंटरनेट स्पीड के मामले में भारत 131वां स्थान पर रहा। इसमें प्रथम स्थान पर कौन रहा?
दक्षिण कोरिया इसमें प्रथम स्थान पर है, यानी कि उकला स्पीड ग्लोबल इंडेक्स। इसमें दक्षिण कोरिया पहले स्थान पर है और अपना देश भारत 131वें स्थान पर है। नेक्स्ट, 60 स्टारलिंक उपग्रहों का एक नया बैच किसने लॉन्च किया? स्पेस एक्स ने। नेक्स्ट, किस देश ने इजराइल के साथ संबंधों को सुधारने के लिए 1967 के खार्तूम घोषणा को रद्द किया है? सूडान ने। नेक्स्ट, नो मास्क नो सर्विस पॉलिसी की घोषणा किसने की है? बांग्लादेश ने। नेक्स्ट, 1962 भारत चीन युद्ध के दौरान परमवीर चक्र विजेता को समर्पित जोगेंद्र सिंह युद्ध स्मारक बुमला में कहाँ स्थापित किया गया है? अरुणाचल प्रदेश में, यानी कि बुमला जो है वह अरुणाचल प्रदेश में, और यहीं पे जोगिंदर सिंह युद्ध स्मारक की स्थापना की गई है। नेक्स्ट, आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल की 7.8% की हिस्सेदारी किसने खरीदने की घोषणा की है? फ्लिपकार्ट ने। नेक्स्ट, आर्ट ऑफ स्टेट ऑफ फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम का प्रयोग कर 10वीं और 12वीं के छात्रों का दस्तावेज डाउनलोड करने को सक्षम बनाया है। सीबीएसई ने। नेक्स्ट, भारतीय सेना का द्विवार्षिक कमांडर सम्मेलन की शुरुआत दिल्ली में कब की गई थी? 26 अक्टूबर को। नेक्स्ट, सेशल्स के राष्ट्रपति कौन है? वेवल राम कलवान। यदि चंद्रिका प्रसाद संतोखी की बात करें तो ये सूरीनाम के राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किए गए हैं। सादिर जापरोव। सादिर जापराव जो है वो किर्गिस्तान के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किए गए हैं, और बाय आंड्रो इन्हें माली का राष्ट्रपति बनाया गया है। नेक्स्ट, एन वीरेन सिंह ने मणिपुर में किस देश की सीमा से लगे गांव में जल जीवन मिशन की उद्घाटन किया? म्यांमार से लगे एक गांव में उन्होंने शुरुआत की है। नेक्स्ट, आत्मनिर्भर निधि योजना यानी कि सेवा निधि स्कीम के अंतर्गत लोन के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट, अक्टूबर 2020 में आईसीआईसीआई ने किस देश में अपने कार्यों को बंद कर दिया है? श्रीलंका में। नेक्स्ट, अक्टूबर में हीरो मोटोकॉर्प ने भारतीय बाजार के लिए किसके साथ समझौता किया है? हार्ले डेविडसन के साथ। नेक्स्ट, नासा की एक मिशन सोफिया ने चंद्रमा के क्लेवियस क्रेटर में पानी के उपस्थिति का दावा किया है। ये जो क्लेवियस क्रेटर है वह चंद्रमा के किस भाग में है? केवियर क्रेटर चंद्रमा के किस भाग में है? दक्षिणी गोलार्ध में है। नेक्स्ट, गिनी के राष्ट्रपति का नाम क्या है? अल्फा कांडे वर्तमान में गिनी के राष्ट्रपति बनाए गए हैं। बेवल राम कलवान ये सेशल्स के राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट, गिद्ध संरक्षण 2020-25 एक्शन प्लान के तहत किस राज्य में गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र नहीं खोला गया है? केरल में नहीं खोला गया है, यानी कि उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु इन 5 राज्यों में गिद्ध संरक्षण 2020-25 एक्शन प्लान के तहत गिद्ध संरक्षण केंद्र और गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है। नेक्स्ट, प्लास्टिक प्रीमियर लीग का आयोजन कहाँ किया गया? इंदौर में। इसमें क्या किया जाएगा कि जो व्यक्ति सबसे ज़्यादा प्लास्टिक के कचरे लाएगा उसे विजेता घोषित किया जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन
भारत, फिर से बोलता हूँ, निम्नलिखित में से कौन सा एग्रीमेंट है जिसे भारत ने अक्टूबर 2020 में हस्ताक्षरित किया? यह क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एग्रीमेंट जो है वो भारत ने अक्टूबर 2020 में शामिल किया, साइन किया। यहाँ पे अमेरिका के साथ साइन किया गया 4 एग्रीमेंट का नाम है, इसमें से आपको बताना है। फर्स्ट को वर्तमान में साइन किया गया है, यानी कि बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट, यानी कि बेका को वर्तमान में साइन किया गया है। बाकी ये सब जो है यह भी भारत और अमेरिका के बीच ही साइन किया गया एग्रीमेंट है। तो इसको किस किस वर्ष साइन किया गया इसके बारे में बता देता हूँ थोड़ा। जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट, यानी कि GSOMIA, इसे 2002 में साइन किया गया था। लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, यानी कि लिमोया, इसे 2016 में साइन किया गया था। और कॉमकासा, यानी कि कम्युनिकेशन कॉम्पेटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट, इसे 2018 में साइन किया गया था। अभी वर्तमान में भारत सरकार ने अमेरिका से 11,000 कोल्ड वेदर क्लॉथिंग सिस्टम को खरीदने की घोषणा की है। तो यह जो घोषणा की गई है वो इस एग्रीमेंट के तहत की गई, यानी कि लिमोया जो है लॉजिस्टिक एक्सचेंज एंड मेमोरेंडम एग्रीमेंट, इसके तहत खरीदने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट, भारत के सबसे भरोसेमंद मानव ब्रांड कौन है? अमिताभ बच्चन। नेक्स्ट, श्री अर्जुन मुंडा ने आर्ट ऑफ लिविंग के साथ मिलकर 2 उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की है, इसमें कौन सा राज्य शामिल नहीं है? मध्य प्रदेश शामिल नहीं है, यानी कि महाराष्ट्र और झारखंड, इन 2 राज्यों में यह जो है उत्कृष्टता केंद्र, इसे स्थापित करने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट, लागत मूल्य पर 20% अधिक निर्धारित कर सब्जियों के फ्लोर प्राइस तय करने वाला पहला राज्य कौन बना है? केरल। यदि सब्जियों के उत्पादन की बात की जाए तो सब्जी के उत्पादन में पहला स्थान पर पश्चिम बंगाल है। नेक्स्ट, छठे ब्रिक्स संसदीय मंच के वर्चुअल कॉन्फ्रेंस का भारतीय प्रतिनिधित्व किसने किया? ब्रिक्स के संसदीय मंच का लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने छठे ब्रिक्स संसदीय मंच के वर्चुअल कॉन्फ्रेंस का प्रतिनिधित्व किया था। नेक्स्ट, रानी पद्मावती का स्मारक कहाँ खोला गया है, कहाँ खोला जाएगा? भोपाल में। नेक्स्ट, डायरेक्टर पोर्ट एंट्री की सुविधा, डायरेक्ट पोर्ट एंट्री की सुविधा श्री मनसुख मंडाविया ने कहाँ शुरू की? चिदम्बरनार पोर्ट ट्रस्ट तमिलनाडु में, यानी कि डायरेक्ट पोर्ट एंट्री सुविधा, इसे किसने शुरू की? तो मनसुख मंडाविया ने शुरू की। कहाँ पे शुरू की? तो चंदवनार पोर्ट ट्रस्ट तमिलनाडु पे। नेक्स्ट, अक्टूबर में किसने फेसबुक इंडिया के पॉलिसी चीफ के पद से इस्तीफा दिया है? अंकी दास ने। ये कुछ राजनीतिक चक्कर में पड़ी थी, कुछ इनके द्वारा कुछ ऐसा किया गया था जिसके कारण इनकी बहुत बदनामी हो रही थी, जिसके कारण क्या किया, इन्होंने अक्टूबर में फेसबुक के पॉलिसी चीफ के पद से इस्तीफा दे दिया है। यदि अजीत मोहन की बात करें तो ये फेसबुक इंडिया के उपाध्यक्ष हैं। नेक्स्ट, पोलैंड के ब्रोक्लो शहर के किस चौक का नाम बदलकर पोलैंड के ब्रोक्लो शहर के एक चौक का नाम किस भारतीय के नाम पर रखा गया है? हरिवंश राय बच्चन के नाम पर रखा गया है। और हाल ही में रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर इजराइल के एक रोड का नाम रखा गया था। नेक्स्ट,
इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशंस यानी कि ICCR द्वारा आयोजित यूनाइटेड अगेंस्ट कोरोना एक्सप्रेस इन आर्ट का विशेष पुरस्कार किसने जीता? अजार मुस्तैन अली, ये बांग्लादेश के हैं। नेक्स्ट, ई बोर्डिंग की सुविधा प्रदान करने वाला देश का पहला एयरपोर्ट कौन बना? हैदराबाद एयरपोर्ट। नेक्स्ट, IIT कानपुर और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि ASI ने ऐतिहासिक स्मारकों के संरक्षण के लिए किस देश के 2 संस्थाओं के साथ समझौता किया है? इटली की 2 संस्था है। नेक्स्ट, दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति योगेश त्यागी के निलंबन के बाद किन्हें दिल्ली यूनिवर्सिटी का कुलपति नियुक्त किया गया है? प्रोफेसर PC जोशी को। यदि डॉक्टर विजय लक्ष्मी रमनन की बात करें तो ये पहली भारतीय महिला है जिन्हें वायुसेना अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था। जेसिडा आर्डन, ये कौन है? ये न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त की गई हैं। नेक्स्ट, SCO यानी कि संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के मंत्रियों की विदेश अर्थव्यवस्था और विदेश व्यापार की 19वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की? पीयूष गोयल ने। नेक्स्ट, 26 से 28 अक्टूबर के बीच आयोजित वैश्विक इंडिया एनर्जी फोरम सेरावीक का उद्घाटन किसने किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। यानी कि वैश्विक इंडिया एनर्जी फोरम सेरा, इसे कब आयोजित किया? तो 26 से 28 अक्टूबर 2020 के बीच आयोजित किया गया था। इसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने किया। वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारतीय इस्पात का सबसे बड़ा खरीदार कौन बना? चीन। नेक्स्ट, पुस्तक नाइट ऑफ द रेस्टलेस स्पिरिट्स किसने लिखी? सरबप्रीत सिंह। यदि NK सिंह की बात करें तो NK सिंह की वर्तमान में आई हुई पुस्तक कौन सी है? पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर। और GVS सिंह सिंधु, इन्होंने एक बुक लिखी थी द खालिस्तान कंस्पिरेसी। और चेतन भगत की एक नई पुस्तक आने वाली है वन अरेंज्ड मर्डर। नेक्स्ट, सरदार वल्लभ भाई पटेल की यहाँ पे 145वीं होगा 145वीं जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया गया? इकतीस अक्टूबर को। यानी कि 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्म दिवस है और इसकी शुरुआत 2014 से की गई है। ठीक है, 2014 से की गई और इसी दिन को यानी कि 31 अक्टूबर को ही इंदिरा गांधी की पुण्य तिथि के रूप में भी मनाया जाता है। इसके साथ यह सेट समाप्त होता है। सॉरी, और क्वेश्चन बचा हुआ है। अक्टूबर में किस UPI ने डिजिटल गोल्ड लॉन्च करने की घोषणा की है? भारत पे ने। नेक्स्ट, अपनी F-18 नौसैनिक लड़ाकू जेट भारत को किसने देने की पेशकश की है? USA यानी कि अमेरिका ने। नेक्स्ट, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम ने किसके साथ मिलकर महिलाओं को डिजिटल कौशल प्रदान करने की घोषणा की है? माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर। नेक्स्ट, भारत के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? यशवर्धन कुमार सिन्हा, ये वर्तमान में भारत के मुख्य सूचना आयुक्त हैं।
यदि विमल जुल्का की बात करें तो ये यशवर्धन कुमार सिन्हा से पहले, यानी कि इनसे पहले ये मुख्य सूचना आयुक्त थे। राजकिरण राय कौन है? ये भारतीय बैंक संघ के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं। और यदि अपूर्वा चंद्रा की बात करें तो अपूर्वा चंद्रा कौन है? ILO यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के गवर्निंग बॉडी के चेयरमैन के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक किसे घोषित किया गया है? DBS को। यह सिंगापुर की एक बैंक है। नेक्स्ट, 8वें भारत मैक्सिको संयुक्त आयोग का भारतीय प्रतिनिधित्व किसने किया? विदेश मंत्री एस जयशंकर ने। इसके साथ यह सेट समाप्त होता है। थैंक यू।